एससीसीपी की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो लेटेस्ट न्यूज के टैब के ऊपर जो कि उनके हेडर के ऊपर चल रहा होता है, वहां पे एससीसीपी ने एक लिस्ट ऑफ कंपनीज दे रखी है जिनको वो गाहे बगाहे अपडेट करते रहते हैं, जो कि इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, इंडल्ज करती हैं और आम आवाम से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं, बावजूद इसके कि उनके पास आम आवाम से इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने का लाइसेंस नहीं होता। पाकिस्तान के कानून के हिसाब से किसी भी कंपनी के पास, किसी भी एंटिटी के पास बैंकिंग का लाइसेंस होना चाहिए इससे पहले कि वो लोगों से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सके। तो इस लिस्ट को एससीसीपी गाहे बगाहे जैसे अर्ज किया अपडेट करता रहता है। तो इस लिस्ट के अंदर उन्होंने रिसेंटली एक तब्दीली की है और उस तब्दीली का वाजे कर देना और उसके ऊपर एक वीडियो बनाना जरूरी इसलिए था कि एक ऐसी कंपनी जिसको पिछले दिनों मैंने कहा था कि वो एससीसीपी की जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है उसके अंदर मौजूद है कि ये इलीगल है और फ्रॉडुलेंट है। तो 7 सितंबर को ये लिस्ट अपडेट की गई है और इसमें से जो कंपनी है इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग, उसका नाम रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कंसिडरिंग कि एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में मैं पहले बता चुका था कि वो एससीसीपी की जो लिस्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट कंपनीज है उसके अंदर मौजूद है। एससीसीपी ने 7 सितंबर को इस कंपनी को इस फ्रॉडुलेंट कंपनीज की लिस्ट से रिमूव कर दिया है। तो एक जो मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ वो मैंने उनसे जाके पूछा। एससीसीपी का एक सर्विस डेस्क है, अगर आपका कोई सवाल हो, किसी कंपनी के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप इस सर्विस डेस्क के ऊपर जाके सवाल पूछ सकते हैं और उसके ऊपर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके सवाल का आपको जवाब भी देगा। तो आप में से भी अगर किसी बंदे का किसी कंपनी के बारे में कोई सवाल हो तो बजाय इसके कि आप लोगों से बात सुने और पूछें सकते हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि एससीसीपी ने चूंकि फ्रॉडुलेंट कंपनीज की लिस्ट को अपडेट किया है और इक्विनेक्स को उसमें से निकाल दिया है तो उसकी वजह क्या है। तो उनका जो जवाब मिला है मुझे तकरीबन 28 को, मतलब कल उन्होंने इसका जवाब पोस्ट किया है, उससे 2 दिन पहले मैंने ये ईमेल उनको की थी और इसी सर्वे डेस्क के ऊपर जाके मैंने लॉग इन करके क्वेरी जनरेट की थी। तो उनके जवाब में उन्होंने लिखा है कि थैंक्स फॉर शेयरिंग योर कंसर्न विद दिस ऑफिस। इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ रजिस्टर्ड कंपनी विद एससीसीपी इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। एससीसीपी के साथ रजिस्ट्रेशन उनकी मौजूद है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेक्टर में। हाउएवर, लेकिन इट इज नॉट लाइसेंस टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। एससीसीपी में बाय लॉ दे आर रजिस्टर्ड इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा लाइसेंस मौजूद नहीं है। और उसके बाद आगे जो मजीद उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन भी की है इस कंपनी के बारे में और 27 जुलाई को एक ऑर्डर पास किया है उनके किसी ऑफिसर ने जिन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था कि दे कुड नॉट कंक्लूड कि कोई इंस्टेंस उनको मिला है कि जब कंपनी लोगों से एमएलएम के जरिए इन्वेस्टमेंट ले रही है, पैसे ले रही है या नहीं ले रही। तो ये एक अपडेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एससीसीपी ने रिसेंटली इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग को फ्रॉडुलेंट कंपनीज की लिस्ट से रिमूव कर दिया है विद दिस डिस्क्लेमर। और साथ में उन्होंने लंबी चौड़ी तमीद वो भी बांधी जो कि अमूमन हर प्रेस रिलीज में बांधते हैं कि किसी भी कंपनी के साथ आपने जब डील करना है तो अपने रिस्क के ऊपर करना है। एससीसीपी के साथ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं होगी कि आप किसी कंपनी के साथ कोई फाइनेंशियल लेन देन करें, किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, किसी इन्वेस्टमेंट की एंटिटी में इन्वॉल्व हो। तो एससीसीपी के हवाले से, इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से एक अपडेट थी जो कि मैंने आपके खिदमत में पेश कर दी कि एससीसीपी ने मौजूदा जो अपडेटेड लिस्ट है फ्रॉडुलेंट और इलीगल कंपनीज की उसमें से इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग को निकाल दिया है।